हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज गौरी रामदत्त। हमने केमिकल काइनेटिक्स ये टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। हमने कल के लेक्चर में रेट लॉ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये कंप्लीट किया और हमने कल के लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम जब ROR लिखते हैं तो हम ROR इसी प्रकार लिखते हैं कि a⁻1। इसी प्रकार ये ROR लिखा जाता है। और हमने जब जीरो ऑर्डर की बात की थी तब हमने ROR इस प्रकार लिखा था, ये R इज इक्वल टू दिस ROR, ये दोनों भी लिखे तो चलता है। ये हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ा था। जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमने कल के लेक्चर में थ्रू द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था। थ्रू विच लॉ? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हमने इंटीग्रेट करके लॉग वगैरह यूज करके हमने ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने डिराइव किया था। मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको कि ये जो है ये हम प्रॉब्लम के लिए यूज नहीं करेंगे। हम ये प्रॉब्लम के लिए यूज नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज नहीं करेंगे। तो फिर हम प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है। ये फॉर्मूला हम प्रॉब्लम्स के लिए ही यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या किया है मैंने, जो है हमारा रेट लॉ का फॉर्मूला था, उस रेट लॉ के T इज इक्वल टू 2.303 A0/A लॉग से लॉग, ये log 10 है। यहाँ ये जो हमने इसके पहले जो इक्वेशन लिखा था वो हमने log E के रिस्पेक्ट में लिखा था, और log E2 जब log A में हमें कन्वर्ट करना होता है, log E to log 10 में कन्वर्ट करना होता है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और हमें ये 2.303 में आ जाता है। इसी प्रकार मैंने ये कन्वर्ट किया है और मैंने T इज इक्वल टू, जब भी हमें कभी टाइम पूछा जाए क्वेश्चन में तो हम इसी फॉर्मूले से T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log 10 A0/A हम इसी तरह से ये निकाल सकते हैं। लॉग कैसे यूज करना है जब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी लॉग हमें किस प्रकार यूज करना है। उसके बाद कुछ थोड़े से अदर फॉर्म्स भी है, उस फॉर्म के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, दिस A इज इक्वल टू A0 E माइनस KT। A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, A0 e टू द पावर ऑफ माइनस KT। ये फॉर्मूला हमें यहाँ मिल चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं तो e टू द पावर ऑफ माइनस KT, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी फॉर्म में हमें ये फॉर्मूला मिलता है। A इज इक्वल टू A0 e टू पावर माइनस ऑफ KT, ये भी उसका दूसरा फॉर्म है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी फॉर्म के लिए हम ग्राफ भी बनाएंगे। हमने कल के लेक्चर में एक ग्राफ देखा था, हमने कल के लेक्चर में देखा था log A वर्सेस टाइम के बीच में वो log था। log A वर्सेस टाइम के बीच, log A वर्सेस टाइम के बीच वो हमारा ग्राफ था। log A वर्सेस टाइम के बीच में ये हमारा ग्राफ था। अब अगर मैं बात करूं इसलिए मैंने कौन सा इक्वेशन लगाया है, तो ये इक्वेशन के हिसाब से यह ग्राफ आया है क्योंकि यहाँ log A का यूज किया गया है। log A y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में हम इसे पहले लिख लेंगे। इस फॉर्मूले को किस फॉर्म में लिखना है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। y पे क्या है? इट मीन्स log A इज इक्वल टू, अब हमें mx प्लस सी लिखना है तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ KT डिवाइडेड बाय 2.303 एंड C प्लस log A0 हम इस तरह से लिख लेंगे। तो अब है y एक्सिस, दिस इज द m, दिस इज द x, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस m मीन्स स्लो, दिस माइनस K by 2.303 denotes the slope and this C is the intercept on the y, intercept
intercept on the y axis. This is the intercept on the y axis. So अगर मैं बात करूँ log a अपॉन टाइम, अब जबकि हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसी इक्वेशन में मिलता है तो हम उसे स्ट्रेट लाइन में ही बनाते हैं, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी ये हम इसी से ही पता करेंगे। कैसे पता करते हैं? अगर यहाँ निगेटिव साइन हो, अगर यहाँ निगेटिव साइन हो तो हमें ये निगेटिव स्लोप, ये क्या डिसाइड करता है? और स्लोप। और जब भी कभी हमारा निगेटिव स्लोप हो तो हम ग्राफ इसी तरह से बनाते हैं। एंड दिस इज द इंटरसेप्ट पॉइंट। क्या इंटरसेप्ट है? लॉग ए नॉट, ये हमारा इंटरसेप्ट है। लॉग ए नॉट इज आवर इंटरसेप्ट। लॉग ए नॉट इज आवर इंटरसेप्ट। इसी प्रकार कल के लेक्चर में हमने ये वाला ग्राफ डिस्कस किया था। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो वो भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर किसी को एक ग्राफ के बारे में सब कुछ नोट करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और किसी को स्क्रीनशॉट करना देना है तो आप स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। यस, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था, उसी तरह से हम आज भी हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन देखेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर किसी को याद हो तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। हमने क्या फॉर्मूला देखा था? टी हाफ इज इक्वल टू, यस एनीबॉडी? यस, प्लीज रिस्पॉन्स गाइज। यस, अगर मैं बात करूं, हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करूं तो हमने टी हाफ, ये फॉर्मूला ए नॉट अपॉन 2k देखा था। ए नॉट अपॉन 2k, इट मीन्स टी हाफ की कंसंट्रेशन यहाँ ए नॉट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए नॉट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक पीवाईक्यू पूछा गया था, एक नीट में ही था आई थिंक, वो पीवाईक्यू मैं आपको बता देती हूँ। सपोज टी हाफ की कंसंट्रेशन हमने डबल की है। टी हाफ की कंसंट्रेशन हमने क्या की है? डबल। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट डबल होगी या ट्रिपल होगी या सिंगल रहेगी या नन ऑफ द अबाव। यस, तो ये लॉजिक अगर आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण अगर ये डबल है तो ये भी डबल होगा। अगर हम बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इन दैट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिस टी हाफ। अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टी हाफ, 50% में कितने रिएक्शन वो कंप्लीट हो रही है हम उसे कहते हैं उसका टी हाफ। कई बार इस टी हाफ को टी 50% इस तरह से लिख सकते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, इसी प्रकार टी 50 भी यहाँ लिख सकते हैं टी हाफ को। सो एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो टी 50 माने जो 50% में रिएक्शन कंप्लीट होगी हम उसे कहेंगे टी हाफ। लेकिन अब हमें यहाँ इस फॉर्मूले में बिठाना है। हम यहाँ डिराइव करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log A नॉट log 10 A नॉट अपॉन A। हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले में हम अब कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। अगर मैं बात करूँ दिस T इज इक्वल टू T 1/2, this T is equal to 1/2 and A is equal to A naught by 2. A is equal to A naught by 2. मैंने A is equal to A naught by 2 क्यों लिया है? क्योंकि A naught is initial concentration, और जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो A naught by 2 मीन्स हाफ A का कॉन्सेंट्रेशन हाफ बचा होगा, इसीलिए मैंने A naught by 2 लिखा है। अब ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में हम पुट करते जाएंगे। T इज इक्वल टू क्या लिया है हमने? T 1/2 इज इक्वल टू एज इट इज 2.303 डिवाइडेड बाय K log 10
ए नॉट की वैल्यू ए नॉट एंड ए की वैल्यू क्या है ए नॉट बटे 2, ए नॉट बटे 2, दिस ए नॉट कैंसल एंड यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। सो टी हाफ इज इक्वल टू 4.6, 3 2 जा 6, 0 3 2 जा 6, 4.606 बाय के, 4.606 अपॉन के। इसी तरह से ये कुछ बचता है अगर आपने ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, लेकिन हम जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा हमारा एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा। अब ये क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें क्या लिखा है log 10 2, हमें log 2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी, और अगर log 2 की वैल्यू बात करूं मैं तो 0.3 समथिंग ऐसे होती है। अगर आप 0.3 अप्रॉक्स लेके चलेंगे तो भी यहाँ काम चल सकता है। तो कभी भी ये गलती ना कीजिएगा कि 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें लगा कि हमें ये log 10 से सॉल्व कर दिया है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ये आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ऐसी गलती ना करें। इस प्रकार अपनी कॉपी मैंने जैसे लिखा था इस प्रकार से लिख से उस पर लाल पेन से शाई अगर आप ऐसे छिड़का देंगे या गलत कर देंगे उससे तो आपकी ये गलती एग्जाम में या किसी भी कितने भी आपको गड़बड़ क्यों ना हो, आपको हड़बड़ी में गलती आपसे ना होगी। सो अब देखते हैं हम ए नॉट हमें 2 इस 2 का हम क्या करेंगे। सो लेट्स सी केयरफुली 2.303 divided by k log 10 of 2, log 10 of the 2 का log कितना बनाया मैंने 0.3 बताया है आपको, तो 2.303 divided by k multiplied by 2 is equal to, मैं अगर इसे 2.303 इस प्रकार ही एक कंसिडर करूं तो मुझे 6 0 6 and 4 2.306 into 2 yes divided by k। 1 minute, log 2 की वैल्यू 0.3 पुट करनी है, नॉट 2, हमें क्या पुट करना है यहाँ 0.3, मैंने 0 पॉइंट बोला था और 2 लिख लिया है। 3 3 जा 9 0 9 and 6, तो 6.909 डिवाइडेड बाय के ये वैल्यू है। और अगर मैं इसके अप्रॉक्स की बात करूं तो 0.693 बाय के, 0.693 बाय के, इट मीन्स टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज 0.693 बाय के, 0.693 by k for the first order reaction. Yes, this is our t half. जबकि हम जीरो ऑर्डर में टी हाफ की बात करते थे तो हमें टी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की कंसंट्रेशन से हमें डायरेक्टली वैरी करता था, लेकिन यहाँ टी हाफ कैसा है कांस्टेंट वैल्यू आई है हमारे पास, क्या आई है कांस्टेंट। इट मीन्स ना ये किसी पे डिपेंड करता है और ना किसी से वैरी करता है, इसीलिए ये टी हाफ है। अगर मैं बात करूँ अब मुझे फुल टाइम रिएक्शन चाहिए, अगर मैं कहूँ फुल रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो हम क्या लिखेंगे, यस ए नॉट बाय के, दिस इज द फुल लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, फुल लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर की ये फुल लाइफ है ए नॉट बाय के। अब लेकिन हमें क्या करना है, जैसे हमने टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर लिखा है उसी तरह से हमें फुल लाइफ फॉर द अगर जीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए लिखना है तो लेट्स इतना आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, मैं आपको फुल टाइम के लिए भी पूरी इसी मेथड से हम लगा देंगे। और इसके और एक बात अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी log 10 इस प्रकार लिखे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो भी log है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पुटअप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो फिर हमसे गलती हो सकती है। जो गलती मैंने दिखाई आपको करके वो आपको करना नहीं है, इसीलिए log 2 की वैल्यू हमने लिख रखी है 0.3, और जिसको log देखना नहीं आता है वो अच्छी से log टेबल सीख ले ताकि आपको इसमें परेशानी ना हो। सो आई थिंक आपने ये सब कुछ कॉपी कर लिया होगा। सो लेट्स मूव विथ फुल लाइफ टाइम।
यस, लगा लीजिए हेडिंग फुल लाइफ टाइम। अब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फुल लाइफ टाइम कैसे निकाला था? यस, याद हो? हम उसी प्रकार उसके स्टेप्स अपनाएंगे फिर से। हमने क्या किया था? फुल लाइफ में ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली थी 0, क्योंकि फुल टाइम यानी कि जो सपोज A2 हमने पूरा B लिखा है, तो फुल लाइफ टाइम मतलब पूरा का पूरा A पूरे के पूरे B में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स मीन्स यहाँ जो कंसंट्रेशन घटेगी तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। ये हमने देखा था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में विथ कंसंट्रेशन रेट आल्सो डिक्रीज होता है, रेट यहाँ भी डिक्रीज होता है। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, भले ही उस कंसंट्रेशन कमी हो रहा हो, लेकिन जीरो ऑर्डर में रेट हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है। इन जीरो ऑर्डर रेट इज constant while concentration of A, that means reactant, decreases. ओके, सो अगर हम बात करें, हमने A0 ले लिया है तो हमें T क्या लेना होगा? यहाँ T भी हमें T इज इक्वल टू TLF, हम लाइफ टाइम LF से शो करते हैं। इसीलिए अब ये सारी वैल्यू हमें किस इक्वेशन में पुट करनी है? T is equal to 2.303 divided by K log 10 A0 divided by A. Yes, so let's put out the value. Yes, T is equal to 2.303 divided by K log 10 A0 बटे A, A0 बटे A. This T is equal to TLF is equal to A की कंसंट्रेशन क्या रखनी है हमें? 0. It means 2.03 divided by K log 10 and A0. log 10 A0. अगर हम A0 0 रख दे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट A to B कंप्लीट कहाँ होगी? ये रिएक्शन एट इन्फिनिटी। 1/0 में हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी होती है किसी भी, अगर हम किसी से भी 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमें इन्फिनिटी में ही मिलता है। इट मीन्स हम इस पर कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन लिखेंगे हम इसके लिए? कंक्लूजन फॉर दैट रिएक्शन इज, हम अब ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन never complete 100%, and if it going to complete it is at infinity। और हम फुल लाइफ की अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बात करें तो हम क्या लिखते थे? A बटे A0 अपॉन K। हम इस तरह से इसे जीरो ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन A0 का है वो कुछ ना कुछ तो बचेगा, और हम इसे K से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ जीरो ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम बात करें तो यहाँ इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। इसीलिए दिस रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके बाद हम बात करें वो है हमारे ग्राफ्स के बारे में। अगर आपको ये ग्राफ्स भले ही नीट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये JEE में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो अगर हम बात करें कुछ ग्राफ्स के बारे में, यस, जो नीट के बच्चे भी देख रहे हैं वो भी इस ग्राफ को कर लेंगे तो उनके भी कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो पुट द हेडिंग ग्राफ्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ग्राफ्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर हम ग्राफ्स की जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बात करें तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। ओके, यस, पहले हम यहाँ सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ देखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड फिर कभी मैं ग्राफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं आपको फिर कभी अच्छे से डिस्कस करके दे दूंगी।
ओके, पहले भी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा। आपको कोई भी ग्राफ रटने की जरूरत नहीं होगी, और आज के भी आपको कोई भी ग्राफ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स मूव ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ देखेंगे। अब पहले अगर मैं बात करूं log A एंड टाइम के बारे में, log A एंड द टाइम के बारे में मैं ग्राफ बनाऊं, मैंने इसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज किया है मैं आपको यहाँ बता दूंगी। देखिएगा, अब log A, हमने log E के बारे में अब तक जो इक्वेशन देखा था, मैं वो इक्वेशन नहीं, मैं log 10 का इक्वेशन यहाँ यूज करने वाली हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, हम यहाँ log E का ही इक्वेशन देखेंगे। तो क्योंकि log के बारे में हमें log और टाइम के बारे में उसी इक्वेशन से ये ग्राफ बनाना है, तो log EA इज इक्वल टू log A माइनस KT डिवाइडेड बाय 2.303 log A, this is the log A naught KT अपॉन 2.303, ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को आप y mx एंड c, ये आपको सीधा साधा अच्छे से इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये mx और c ये क्या होगा, हमारा स्लोप, ये बनेगा स्लोप, और log A नॉट मुझे यहाँ इंटरसेप्ट पे लिखना होगा, दिस इज द इंटरसेप्ट। तो यहाँ ग्राफ कैसे बनेगी, दिस इज द ग्राफ, बिकॉज स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। आप इस इक्वेशन को mx, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि x कहाँ है और हमने ये क्या किया है, ये कहाँ स्लोप किसे कहते हैं, ये निगेटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है, स्ट्रेट लाइन थ्रो रीजन कब होता है, ये सबको आप कुछ समझ में आ रहा होगा। मुझसे गलती से ये लिख गया है यहाँ इक्वेशन, तो आप यहाँ रीअरेंज करेंगे तो यहाँ आपको है mx प्लस c के फॉर्म में ये इक्वेशन दिखाई पड़ जाएगा। ये हो गया हमारा पहला ग्राफ, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। उसके बाद हम रेट और ए के बारे में ही बात करेंगे। अब रेट और ए के बारे में बात करेंगे, रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें हम तो बहुत सादी सी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू k टू द पावर 1, r इज इक्वल टू k a टू द पावर 1, k a टू द पावर 1, r इज इक्वल टू k a टू द पावर 1। हम इस इक्वेशन से अगर ग्राफ निकालेंगे तो हमें यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, इसीलिए ये ग्राफ थ्रू द ओरिजिन से ही आगे बढ़ जाएगा। इसका स्लोप मैं बात करूं, दिस इज इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ, दिस इज द k इज द स्लोप। ये हमारा आज का दूसरा ग्राफ। तीसरे ग्राफ के बारे में बात करूं, रेट एंड द टाइम। अब रेट एंड द टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं, रेट एंड द टाइम, रेट के बारे में मुझे अगर बात करनी है तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा इक्वेशन यहाँ मुझे इस्तेमाल करना होगा, दिस r इज इक्वल टू a नॉट e की पावर ऑफ माइनस kt, जो मैंने आपको इक्वेशन अदर फॉर्म के रूप में मैंने लिखे दिया है। रेट एंड द टाइम, इट मीन्स r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नॉट है, लेकिन ये जो इसकी एक्सपोनेंशियल है, अगर पर इसके एक्सपांड करके लिखोगे तो ये निगेटिव में आएगा, और जब भी कोई ग्राफ निगेटिव आता है तो हम इस तरह से लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग बात है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसीलिए ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल की तरह ही शो होगा। किस तरह शो होगा ये ग्राफ, एक्सपोनेंशियल की तरह ही स्लो होगा। इट मीन्स जो हमने अभी देखा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो फुल टाइम रिएक्शन है वो एट इन्फिनिटी पे जाकर ही स्टॉप होता है, इट मीन्स ये इन्फिनिटी पर ही स्टॉप होता है। ये उसका हमने ग्राफ भी बना लिया, थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है हमारे लिए टी हाफ। हमने टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखा था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे के, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था।
अब टी हाफ, जबकि यहाँ ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं बनाऊं टी हाफ एंड किसके साथ बनाऊंगी मैं, टी हाफ, और मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के साथ ये ग्राफ बनाना होगा। दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द फाइनल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्यों ग्राफ कांस्टेंट आया है, क्योंकि हम टी हाफ की जब बात करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कांस्टेंट वैल्यू से वैरी करता है, इसलिए हमें ग्राफ भी कांस्टेंट लिखना होगा। तो दिस इज अबाउट द ग्राफ्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में जो कुछ भी रहा है वो फर्स्ट इज द स्पेशल केस एंड सेकंड पॉइंट इज द इट्स प्रॉब्लम्स। ये दोनों भी हम कल के लेक्चर में फिनिश करेंगे, एंड अब हमारा संडे जल्दी आने वाला है, तो इसी संडे पर हम हमारा प्रॉब्लम धमाका जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, प्रॉब्लम धमाका सीरीज हमने जो स्टार्ट की थी, उसका लेक्चर नंबर 2 में हम प्रीवियस ईयर के और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हमने जो पिछले संडे नहीं हो पाए थे, हम वो पिछले संडे कर लेंगे। और इसी संडे को हम इसके PYQs और कल की जो मैं आपको कुछ 4 से 5 प्रॉब्लम करवा देती हूँ क्लास में, वो कल के लेक्चर में करा दूंगी, एंड इसकी स्पेशल केस भी हम कल करेंगे। एंड टुमारो हम जीरो ऑर्डर के जो भी सारे ग्राफ थे उसकी भी रिवीजन कर लेंगे। तो कल के लेक्चर के लिए भी आप रेडी रहिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइज। इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इसे लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।